शब्दों में आपका स्वागत करे वो शब्द दास के पास नहीं है, और अगर कुछ कहता है तो जैसे सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। दास सत्संग जी, परम पूजनीय बाबा जी, कानपुर से आए हुए उपाध्यक्ष जी और उनके सभी इस कार्य में सम्मिलित होने के सभी महापुरुष, संतजन, गंज से आए हुए सभी महापुरुष, उपाध्याय जी, उनकी धर्मपत्नी बीना जी, अतएव प्रयागराज से आए हुए यानी कटका से आए हुए सभी महापुरुष जो प्रमुख हैं, वो अपनी समस्त टीम को पहली बार जब दास की उनसे बात हुई तो उन्होंने दास को बताया कि महापुरुष, मैंने कहा कितने महापुरुष आएंगे, तो उन्होंने फरमाया आ जाएंगे 40-42। हमने कहा भाई ये तो बात बनने वाली नहीं है, 40-42 से हमारा पेट नहीं भरता, हमारा बहुत बड़ा पेट है। हमने सतगुरु से प्रार्थना करी, हे दातार परम पिता परमात्मा, ऐसी फिरकी घुमाओ कि डबल हो जाए, और वो हो गए। ये बाबा जी सर्व कला संपूर्ण है। सत्संग जी कहते हैं संत हैं दर्शन राम के, मुख पे बसे सुहाग, संत उनको दर्शन देते हैं जिनके उजले भाग। परम आदरणीय तुलसी राम जी बैणीपुर से पधारे हैं। इस अवस्था में मैं उनका भी तहे दिल से आभारी हूँ। सत्संग जी, दास का ये अनुभव है कि बाबा जी की आवाज़, उनका जोश, उनका विश्वास दास के शरीर की रग रग में जब प्रवाहित होता है कि जिससे दास ने बात की है, उन्होंने अगर थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम दिया है तो सतगुरु ने कुछ ही दिनों के बाद में वो उनका उत्साह डबल कर दिया है। मुझे कम उम्मीद थी कि दिल्ली से महापुरुष पधारेंगे, क्योंकि हम दास के अंदर में थोड़ी सी ये अनुभव है सतगुरु का दिया हुआ। मैंने कहा भाई 50-50 का चांस है उनका आने का। हमने कहा सतगुरु शहंशाह, अगर ये नहीं आए तो ये अच्छा नहीं होगा। ये भी दास की फरियाद सतगुरु ने सुने, और जिस प्रकार से हमेशा ही आते हैं, इन्होंने काफ़ी किस्म की बातें दास को बताई। तो मैंने यही कहा सतगुरु से प्रार्थना करिए, सतगुरु इनकी हर परिस्थिति प्रतिकूल से अनुकूल में सत्संग जी बदल ले, और ये सत्संग का समागम का आनंद प्राप्त करें। सोनीपत से आए हुए सत्संग जी महापुरुषों का, हरीश जी, ये क्या नाम उनका, हरीश जी, शिव कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो हमारे पास में एक दिन पहले आ गए थे। हमें बहुत खुशी होती है सत्संग जी कि जैसे जैसे दास ने कोई बेनती की थी, सभी ने दिल से स्वीकार किया है सत्संग जी। और अपने तिवारी बंधु कहते हैं आप उनको, छोटे तिवारी जी, NN तिवारी जी और YN तिवारी जी, छोटा बड़ा का मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन जो ही एक रात सोने का या 2 रात साथ में सोने का मुझे अवसर मिला, तब मैंने पहचान बना ली कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसी प्रकार से सत्संग जी, यही ज्ञान की भी परिभाषा है। ये ज्ञान समझ में आने वाला नहीं है, ये उसी को समझ में आता है जो इसके निकटतम होता जाता है। सत्संग जी, हम सब बड़े उच्च विचार करते हैं। मेरी प्रार्थना है हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिनका हम उद्घोषण अच्छे स्वरों में करते हैं। हम उनके चरित्र को अगर अपना लेते हैं तो संसार के सब दुखों से सत्संग जी हम निजात पा सकते हैं। सत्संग जी, तो सभी महापुरुष समरौली से, केलन से, आनंद नगर से, बीटा से, रोलों से, यमुनानगर से,
और सत्संग जी खन्ना से, अधोया से, यानी नारायणगढ़ से गलती मत पकड़ना। अगर छोटी सी अगर पूरी कमीज सफ़ेद है और एक दाग है, दाग को मत देखो, पूरी कमीज को देखा करो, तब अच्छा है। कहीं मेरे से भूल हो जाए तो ये मेरी मानसिक गति होगी। लेकिन सत्संग जी, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आयोजन हो रहा है ये किसी एक के करने का नहीं है। सत्संग जी, ये जो कार्य है, जैसे कि कोई अगर ट्रेन में चलता हो, कोई हवाई जहाज से सफ़र करता हो, या समुद्री जहाज से सफ़र करता हो, या पनडुब्बी से सफ़र करता हो, अगर एक कल भी उसका खराब हो जाता है तो वो सारी मशीन बेकार हो जाती है। तो इसमें आप ये अनुभव कर सकते हैं कि हमारी पूरी टीम इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। ये सब आपका आशीर्वाद है। अब आप ये कहेंगे कि ये समागम 8 साल के बाद में क्यों हो रहा है? ये हमारी अपनी कमी है सत्संग जी। 2020 में समागम सेट हुआ था, कोविड के कारण सत्संग जी ये समागम विफल हो गया, नहीं हुआ, यानी टिकटें कैंसिल हो गई, हमारी भी बुकिंग कैंसिल हो गई। तो कहते हैं भाई देर आए दुरुस्त आए। तो ये जो देरी है ये हमारे लिए कुछ लाभदायक जो हुई है। तो मैं ये कहूँगा कि ये देरी दोबारा दोहराई ना जाए और हम इसी प्रकार से सतगुरु का गुणगान करते रहें। सत्संग जी, मैं सोचता था इतना बड़ा प्रांगण, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब मात्र 22 साल का था। अब अंदाजा लागत डाल लीजिए, अब 78 पूरे हो गए हैं। इतने साल पहले सतगुरु बाबा मेहताब सिंह जी का ये जो कार्य है ये उन्होंने किया, हमने नहीं किया। वो साकार रूप से नहीं है, निराकार रूप से हमारे अंग संग रहते हैं। जहाँ बाबा जी अब विराजमान हैं, वो बाबा जी सतगुरु शहंशाह यहाँ बैठे होते थे। हम बहुत बाल्यावस्था में थे, जवानी की उम्र में थे, तो उस टाइम बाबा जी के सानिध्य में आकर बाबू बलदेवराव जी सत्संग जी यहाँ डाकखन्ने में पोस्ट मास्टर होते थे। हमें कहते हैं ना, ये एक स्वाति नक्षत्र होता है सत्संग जी, कि जिसको अब ज्ञान हुआ है आज, ये स्वाति नक्षत्र है, इसके मूल्य को पहचानना हमारा परम धर्म कर्तव्य है। कहते हैं चक्की चक्की सब कहे, किल्ली कहे ना कोई, जो किल्ली के संग रहे उसका बाल बांका ना होए। तो ये हमारी अवस्था है सत्संगत। तो दास आपसे बेनती करता है कि जो बाबा जी ने हमें मूल मंत्र दिया है उसको जाने। मेरी अंदर इतनी आस्था आ गई है, अंतमता सोगता, कूट कूट के ये भावना। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जो कुछ भी हम गलत काम करते हैं उसमें हमारे बाबा जी के ऊपर कोई लाछन हम लगाते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारी साथ संगत में इतना प्रेम हो, सबको अपने गले से लगाएं और समाज की सेवा करें। ये ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा ज्ञान है, इसमें प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं है। जिसको आज अमेरिका को बहुत बड़ा विश्व में देश मानते हैं, वो पैसे वाला होने के बावजूद भी कल पुर्जों में और आविष्कार करने में और साइंटिफिक तरीके से और इन्वेंशन में वो कोई कसर नहीं है। लेकिन फिर भी आज वो परेशान क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इसलिए शास्त्री जी कहते हैं अके जे सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले, कह नानक दुर्लभ मना मानुष दे। भई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया। अवर काश तेरे किते न काम, मिल भज साथ संगत न लाम। जैसे तुलसीदास जी बाबा जी बार बार ललकार के समझाते हैं हमें, ये सत्यता की बात कहते हैं। सत्संग जी हमें उनकी संतों की, देखिए हर जगह कोई भी टीचर कोई लेक्चरर होता है, उसकी बोलने की फीस होती है। यहाँ पर संत जन हमारे उद्धार के लिए आते हैं और हमारे से कुछ नहीं लेते, एक लेस मात्र 1 रुपया तक नहीं लेते। हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं, हमारे जीवन में ठंडक पैदा करना चाहते हैं, हमारे घरों में शांति लाना चाहते हैं।
इससे सत्संग जी आदि व्याधि और उपाधि सब मनुष्य निजात पा लेता है। कई बार भय कीट पतंगा, कई बार गजमीन कुरंगा, कई बार पंखी सर्प होयो, कई बार हैवर विष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकाल ए देश वरिया। जब हम ये कहते सन्नाटा आ जाता है तो ये बड़ी मुश्किल से मिली है। तो इसलिए यहाँ पर आकर के सत्संग जी हमें कर्म करने का अच्छा तरीका मिलता है। हमारा सत्संग जी ये वर्तमान और भूतकाल और भविष्य काल तीनों काल सत्संग आनंदित होते हैं। तो ये वर्तमान के अंदर में आध्यात्मिक चीज को समझना बहुत अनिवार्य है। तो सत्संग जी मैं आप सबका बहुत तहे दिल से आपकी उपस्थिति और आपका ध्यान और आपका जोश और आपका प्यार ये दर्शाता है कि वाकई में इस ज्ञान को आपने समझा है। सत्संग जी समुद्र में हर चीज पैदा होती है, हर चीज उसमें होती है। तो हम हीरों की पहचान करें, कोकिलों की तरफ हम दृष्टि ना दें, ये स्वाभाविक बात होती है। अब सत्संग जी आइए, आप एक आगे बच्चों ने बड़ा प्यार, बड़ा उत्साह, माताओं ने, बहनों ने बड़ी बखूबी से ड्यूटी अपनी निभाई है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो तन और मन से और धन से जो प्रण हमने दिए हैं, उस सतगुरु के वचनों का परीक्षा देने का यही समय है सत्संग जी। तो आपसे प्रार्थना है कि ऐसे गुरु, ऐसे संत हमें कहीं भी नहीं मिलेंगे। हमारे चाहे बच्चे हों, रिश्तेदार हों, संबंधी हों, उनको इस ज्ञान की अभी समझ नहीं आई। कहते सदा दिवाली साध की, आठों पहर बसंत। इतनी इनकी कृपा, कितने बड़े बड़े धनाढ़ आदमी, कितने उच्च कोटि के महापुरुष और ज्ञानवान, इनके साथ रहने से हमारा जीवन सत्संग जी बदल गया है। तो आइए सत्संग जी, अब ये यहाँ स्कूल में, यहाँ बाबा जी 52 साल पहले और कमरा नंबर 8 में बैठ करके दास ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया था। आज ये दिन है कि अब हमें कहाँ बच्चे थे, अब हम बाबा बन गए, बाबा बन गए। ये बाबा किसने बनाया है? ये सतगुरु ने बनाया है। इसलिए अगर आप भी बाबा बनना चाहते हैं तो सतगुरु की शरण में लगे रहें, मीन मेख मत करें, प्यार करें। मैंने एक बात बता रहा था आपको कि अपनी मशीन को इतना फिट रखें कि अपने गंतव्य पे आराम से हम पहुंच सके। दास सत्संग जी मदन लाल जी को मिला, हमारे महापुरुष हैं, भ्राता, छोटे भ्राता हैं, अजीज हैं। हमने कहा ये काम कैसे होगा? तो आप कहने के शर्मा जी भट्ट साहब आप इसकी चिंता ना करें। मैं कह नहीं यार, मुझे शंका है कि बड़ा मुश्किल कार्य है। तो इन्होंने कहा चिंता मत करो। एक दिन इन्होंने प्रोग्राम बनाया। हम पहले मैडम प्रिंसिपल जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की मैडम है, और कुलबीर सिंह जी जो पीजीटी के लेक्चरर हैं, इंग्लिश के हैं, तो मैं उनसे मिल सब अपने महापुरुषों के साथ मिला। तो कुलबीर सिंह जी का एटीट्यूड देख करके मैं प्रभावित हुआ। मैंने मन ही मन में प्रार्थना की, हे दातार परम पिता परमात्मा, ये सब तेरी कृपा है। तो आस्ता आस्ता हम अपने रास्ते की ओर बढ़ते रहे। मैडम ने कहा मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे अंदर में ये पावर नहीं है कि मैं आपको अलाउ कर सकूं। हम फिर इनके माध्यम से, मदन लाल जी के माध्यम से हम डीओ साहब को मिले, और मदन लाल जी के माध्यम से ये कार्य हमारा संपन्न हुआ। जो अंदर की बात है वो मैं आपके सामने रहस्य खोलना नहीं चाहता। तो कहने का मतलब यही है कि जब जब सतगुरु चाहेंगे और जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। तो आप सुनिए, दास ने कल सुना कि आज 14 और 15 को मौसम बहुत खराब रहेगा। मैंने कहा मौसम ठंडा हो जाएगा, खराब नहीं होगा, कि बारिश आने की उम्मीद है। मैंने कहा सतगुरु बाबा मेहताब सिंह जी की असीम कृपा है, जब हमारे काम वो ठीक कर सकते हैं तो उनका ये अपना कार्य है, वो उसको ठीक क्यों नहीं करेंगे। तो आज कोई बारिश नहीं है, भगवान भी हमें छत्र छाया कर रहे हैं, ठंडी ठंडी फुहारें आ रही हैं।
हमने पंखे लगाए हैं बेकार, एक दिन का 600 रुपये किराया है, कहते तुम बैठे रहो, मेरा भगवान का पंखा चल रहा है, इसमें आप आनंद लें। तो ऐसा आनंद भगवान ने दिया है। हमारी परम आदरणीय सुलोचना जी जो कि यहाँ पर विराजमान हैं, हम बच्चे थे तब से इनके साथ में लगे हैं, और इनकी भी एक हार्दिक खुशी थी कि मैं भी सतगुरु के साक्षात रूप से दर्शन कर सकूं। तो आज इस हालत में आकर के इन्होंने ये दिखा दिया है कि जाके विश्वास प्रभु आया, तत्व ज्ञान तिस मन प्रकटाया, भय से निर्भय होए वसाना, जिससे उपजे तिस मय समाना। वस्तु मैला वस्तु गड़ाई, ताको भिन्न न कहना भाई, बूझे बूझन हार वे, नारायण मिले नानक। सत्संग जी परम आदरणीय तिवारी जी, छोटे तिवारी जी, बड़े, मुझे दोनों एक साल लगते हैं, पर मैंने पहचान बना ली, अब मैं बता सकता हूँ कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो कहने का मतलब इनके मार्गदर्शन में विचार विमर्श हुए, अच्छी सलाह देते हैं, हम एक दूसरे को मिल करके चल के ये जो कार्य है समय के मुताबिक ये कार्य हो रहा है। तो कहते हैं ना सत्संग जी, टाइम हम बहुत फिक्स करते हैं और समय मानने की कोशिश कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। एक लव होता है शारीरिक, ये जो प्यार है ये सत्संग जी आंतरिक है, आध्यात्मिक प्यार है, तो इसमें भी आधा घंटा चल सकता है, तो इसलिए आप बुरा ना माने। तो ये सत्संग जी, तो इसलिए मैं आदरणीय मदन लाल जी का, वो तो खैर हमारे महापुरुष है, मैं भी उनको कई बार जगाता रहता हूँ, भाई तुम ये काम करो। अस्वस्थ होने के नाते भी पार्षद है, इनको कौन कुछ कह सकता है, पर हम तो इनको बहुत कुछ कह सकते हैं और सुन लेते हैं और उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं। तो मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे कैशियर साहब, हमारे पांडे जी, यानी कोई भी, चाहे वो सत्संग जी रोशन जी हों, बाहर से बीटे से सुच्चा सिंह जी हो, किसी का नाम आए या ना आए, सबके नाम दास के हृदय में सत्संग जी समाये हुए। एक एक बच्चे का पूरा प्रयास है सत्संग जी, और जिसने नहीं करी थोड़ा सा, जैसे ना मैंने टोका भी है इसलिए गला बैठ गया। अब कोई अगर आभूषण टूट जाता है तो उसको जोड़ने का तरीका ये, पहले उसको गर्म किया जाता है, फिर उसके साथ में टांका लगाया जाता है, टांका लगाते हैं तब जा करके वो फिर पहनने लायक होता है। तो इसलिए मैं कभी कभी उनको पिन पॉइंट करता रहता हूँ, ये मेरे अंदर में बुरी आदत है और ये आदत ऐसे ही रहेगी जब तक हमारे में सुधार नहीं होगा। तो इसलिए सत्संग उपाध्यक्ष जी का, आप सबका अगर कोई रह गया हो, साथ साथ में देखो कितनी बढ़िया काम है। हम सोचते कर मैन प्रपोजल गॉड डिस्पोजल, हम सोचते कुछ है होता कुछ है, वो तभी होता है जो भगवान चाहते हैं वही होता है। दिल में ख्याल है पंखे किए नहीं तो पंखे भी हो गए। हम एट दी 11th आवर काम करते रहे, हमने कहा यार जगह ये कम ना रह जाए, यहाँ इधर तो ये महापुरुष बढ़ते रहे, इधर हमारी सोच बढ़ती रही। इसके बाद में ये अपना वाल्मीकि धर्मशाला है, मैं उनके जितने भी मीटिंग के मेंबर हैं, चाहे नंदलाल जी हों या कोई और हों, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने हमें बहुत अच्छे ढंग से कोऑपरेट किया है, तो मैं अपनी साथ संगत की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अगर मदन लाल जी आज एक वायदा करें आपके साथ में, मदन लाल जी की हमारी अगर जिंदगी रही ये जगह दुआते रहे और समागम हम उपाध्यक्ष जी के मुताबिक हमेशा ही कराते रहेंगे। ये दास का कमिटमेंट है, जगह आप दुआएं और समागम फिर वो इनकी कृपा से होता रहेगा। तो सत्संग जी मेरी प्रार्थना ये है, इन शब्दों के साथ में यही शब्द आपका आभार प्रकट करता हूँ। आप में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है, और हमारे कुछ भी करने में अगर कोई त्रुटि, एक बात सुनिए जी और आप ध्यान से, कोई भी जब तक बाबा जी का विचार ना हो जाए तो आप उठने का प्रयास ना करें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री मेहता, जय श्री मेहता।